जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th यूपी बोर्ड में क्लास थर्ड। देखिए, हमने आपको अभी पिछली क्लासों में जितने भी टॉपिक समझाए हैं उनके आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है। देखिए, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, और उसके साथ ही पढ़ेंगे पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है। तो देखिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का सिद्धांत। ठीक है। अब देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। अभी देखिए, आप लोग चित्र से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर इसमें हो जाएगा कि इसमें क्या क्या रहा है। जैसे ये कोई एक समतल पृष्ठ हो गया, ठीक है, और ये दूसरा पृष्ठ हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि यदि परावर्तन की घटना में, ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है, यदि परावर्तन की घटना, ये क्या होती है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या होती परावर्तित किरण। ठीक है। देखिए, अविलंब खींचना हो तो खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसमें भी बनाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है कि परावर्तन की घटना में यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, जैसे ये आ रही थी, तो हमको क्या करना है, इसमें आपतित किरण को परावर्तित किरण मानना है। ध्यान से समझना, आपतित किरण को हम अगर परावर्तित किरण मान लेते हैं तो जो परावर्तित किरण होगी वो कैसी कार्य करेगी, आपतित किरण की भांति। जैसे यहां से टॉर्च आई और यहां पर आपका परावर्तन हुआ, और यहां से टकराने के बाद इस दिशा में चली गई। अगर हम यहां से टॉर्च लगाएंगे तो वापस इसी दिशा में चली जाएगी। मतलब क्या है, इसका ठीक उल्टा लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर मान लो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो ये कौन सी हो जाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण। समझ रहे? अब देखिए, इसमें लिखेंगे क्या, परावर्त प्रकाश के परावर्तन की घटना में घटना में यदि हम आपतित किरण को, आपतित इस वाली किरण को, आपतित किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मान लें, तो देखिए, आपतित किरण को कैसी मान ली, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसकी तरह कार्य करेगी, आपतित किरण की तरह। तो परावर्तित किरण, किरण आपतित किरण की भांति, आपतित किरण की भांति कार्य करेगी। समझ रहे? करेगी। इस घटना को, इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, प्रकाश का उत्क्रमणिता सिद्धांत। इसमें क्या है कि आपतित किरण को अगर हम परावर्तित किरण मान लें तो कॉमन सी बात है कि जो परावर्तित किरण है वो किसकी तरह काम करेगी, आपतित किरण की तरह। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पार्श्व प्रतिलोमन या पार्श्व उत्क्रमण। टॉपिक क्या है आपका, पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व प्रतिलोमन ही बोलते, इसको बोला जाता है लिटरल इन्वर्जन। ठीक है, पार्श्व प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे कि आपने अपने घर पे माता जी को, अपनी चाची जी को देखा होगा, वो आईने के सामने जब श्रृंगार करती हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी जो साड़ी का पल्लू होता है वो दर्पण में कुछ और दिशा में, मतलब उल्टा दिखाई देता, और रियलिटी है वो कुछ और साइड से अपनी साड़ी का पल्लू किए रहती हैं। इसी घटना को कहते हैं हम लोग पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व प्रतिलोमन। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये मान लो एक मिरर है, ठीक है, और इस साइड हमने लिख दिया यहाँ पर बी, तो इस साइड हमें कैसा दिखाई देगा, वो इस तरीके से। तो इस घटना को कहेंगे पार्श्व उत्क्रमण। अब देखिए इसमें आपको डेफिनेशन कैसी लिखनी है कि जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं या सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाईं ओर लगता है और दायां हाथ बाईं ओर प्रतीत होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व प्रतिलोमन। ये डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।